दोस्तों सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हर हाल में आपका एग्ज़ाम होगा, जून में एग्ज़ाम होगा। उसके ऊपर हमने पहले भी जानकारी दी है, इससे पहले एक वीडियो डाली है उसमें भी जानकारी दी है। मैं फिर से कह रहा हूँ एग्ज़ाम होगा। 99% मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम होगा। 100% अपने आप में कोई नहीं होता। बस आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और कैसे करनी है वो आपकी मर्ज़ी है भाई। जैसे आप करेंगे, आपको बस सिलेक्शन निकालना है। दिन रात पढ़कर निकाल सकते हैं, 8 घंटे पढ़कर निकाल सकते हैं, 6 घंटे भी पढ़कर निकाल सकते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका ठीक होना चाहिए। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप सभी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। बिजौलिया अभिलेख में किस जिले का वर्णन है? तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बिजौलिया अभिलेख में किस जिले का वर्णन है? तो हिसार का रहेगा। और सथान अगर आपसे पूछ ले तो हासी रहेगा। ये बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी इंद्रवेश का संबंध कहाँ से है? तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्वामी इंद्रवेश हैं। इनका संबंध कहाँ से है? रोहतक से है। और रोहतक का एक स्थान रहेगा सुडाना। कौन सा रहेगा? सुडाना रहेगा। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। एग्जाम में 1-2 बार रिपीट हुआ है, आगे भी ये क्वेश्चन बन सकता है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कस्तूराबाई का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कस्तूराबाई। तो इसका संबंध कहाँ से रहेगा? गुरुग्राम से। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अमेठी तालाब हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा अमेठी तालाब हरियाणा के किस जिले में? हिसार में है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। दोस्तों ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और ये वो क्वेश्चन है जो आपको दूसरे से आगे कर सकते हैं, आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं और आपका जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। तो ये आपका कहाँ पर है? तो इसका जो राइट बनेगा रेवाड़ी में है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जी टीवी का यानी कि उद्गम स्थल है भाई, ठीक है ना, इसमें मिस प्रिंट हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। जी टीवी का उद्गम स्थल किस जिले को माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हिसार। सुभाष चंद्रा से इसका संबंध रहेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जॉर्ज थॉमस सबसे पहले भारत में कहाँ पर आए? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, एक ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि जॉर्ज थॉमस सबसे पहले भारत में कहाँ पर आए। ये वही जॉर्ज थॉमस है जिसका संबंध कहाँ से है? हांसी से है। और हांसी में इसको यानी कि अपनी राजधानी बनाया है। ये तोड़ीदार बंदूक बनाते थे। कहाँ पर? हांसी यानी कि हिसार में। ये 1782 में सबसे पहले कहाँ पर आते हैं? तमिलनाडु में आते हैं। और स्थान अगर आपसे पूछ ले चेन्नई या मद्रास रहेगा। 1787 में बेगम समरू की सेना में हरियाणा में भर्ती होते हैं। तो ये एक लुटेरा था और यानी कि आयरलैंड का निवासी था। तो इसका जो राइट बनेगा बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से चेतांग नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा चेतांग नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? सीसवाल। सीसवाल का प्राचीन नाम क्या है? आदमपुर। आदमपुर आपका कहाँ पर है? सीसवाल आपका कहाँ पर है? हिसार में। 1968 में इसकी खोज की गई। अल्प मात्रा में यहाँ से तांबे का प्रयोग होने लगा है। इन्हें ऊन, वस्त्र और खाल के बारे में जानकारी थी। नीग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग थे सीसवाल के। और यहाँ से 29 स्थल ऐसे जिन्हें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर। राखी गढ़ी आपका हिसार में, इसकी भी खोज 1997 में, या फिर सतल के बारे में जानकारी 1997 में डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के द्वारा दी गई। और ये जो राखी गढ़ी आपका नारनौंद आपका हिसार में वहाँ पर पड़ता है। बनावली आपका फतेहाबाद में, कोनाल आपका फतेहाबाद में। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन चाहिए ज़बरदस्त, तो इतना सारा डाटा इसमें आपको 1350 प्लस क्वेश्चन हरियाणा जीके से संबंधित, एक भी आसान क्वेश्चन नहीं है। साथ के साथ आपको 2021 की फुल कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगी हरियाणा की। 2022 की आपको तब तक मिलेगी जब तक आपका एग्जाम होगा, पर मंथ के हिसाब से। और जिन भाइयों को अभी मार्च की नहीं मिली है वो अभी मिल जाएगी, कल वो ले सकते हैं। जिन्होंने हमारे पहले बैच ज्वाइन किया है आगे भी उनको मिलती रहेगी जब तक एग्जाम होगा। और साथ के साथ सेंटर की करंट अफेयर 2021 फुल कंप्लीट मिलेगी। साथ में एग्रीकल्चर एनिमल के प्रैक्टिस सेट भी आपको फ्री में दिए जाएंगे। तो ये सब कुछ डाटा केवल 99 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर आपके सामने है और ये ऑफर ज़्यादा दिन के लिए नहीं, और इसके बाद इसकी जो फीस है वो बढ़ जाएगी। फिलहाल 99 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके सामने है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना भाई, आगे आपकी मर्जी, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं। आगे इसका जो चार्ज है जैसे ही कोई एग्जाम डेट डिक्लेयर होगी तो 149 रुपये हो जाएगा। तो राज प्रसाद जैसा विशाल भवन कहाँ से मिला है? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट बनेगा बनावली। बनावली आपका कहाँ पर है? फतेहाबाद में। ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा।
तारा बाबा की कुटिया कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो ये आपके कहाँ पर है? सिरसा में है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रसिद्ध गीतकार और संगीतकार यानी कि गजेंद्र वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, गजेंद्र वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ है? सिरसा में हुआ है। तो डी बिल्कुल इसका राइट है। और एक हास्य कवि भी है यहाँ से, या कलाकार भी हम कह सकते हैं, सुनील ग्रोवर, उनका भी संबंध कहाँ से है? सिरसा से। रानिया भी आपका कहाँ पर है? सिरसा में। तो डी बिल्कुल राइट है। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम ऋषि का संबंध किस जिले से है? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो इस ऋषि का संबंध कहाँ से रहेगा? तो ये आपका फतेहाबाद से। कहाँ से? फतेहाबाद से, जिसे हरियाणा का केदार भी कहते हैं, उदय नगरी भी कहते हैं फतेहाबाद को। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के किस स्थान से 5000 साल पुराने हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं? कितने वर्ष पुराने हैं, यानी कि 5000 साल पुराने? ऐसी क्वेश्चन आता है 6000 साल पुराने पत्थर के मन के कहाँ से मिले हैं? वो आपके मिले हैं कुणाल फतेहाबाद से। जो कि 5000 साल पुराने हड़प्पा कालीन अवशेष आपके मिले हैं मसरूदपुर। मसरूदपुर आपका कहाँ पर है? तो हिसार में रहेगा। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के पवित्र सरोवर पृथ्वी के 68 तीर्थ स्थलों के क्रांति और शक्ति नीति का संबंध किस जिले से है? तो एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, इसका संबंध कहाँ से है? जींद से है। ठीक है ना? तो बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। बास्केट अकादमी कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, कि जबरदस्त क्वेश्चन हम कह सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से रिपीट होते हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा, ये आपके कहाँ पर है? रोहतक में है। तो ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई? तो इसका बन जाएगा 14 अप्रैल 2008। और यमुनानगर से इसका संबंध रहेगा, जबकि छोटूराम का संबंध कहाँ से? गढ़ी सांपला रोहतक से। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। हरियाणा में कुल यानी कि कितने ऊर्जा पार्क हैं? ये तो भैया एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो हरियाणा में कुल कितने ऊर्जा पार्क हैं? तो 20 हैं। और कितने जिलों में है? 18 जिलों में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। पहला ऊर्जा पार्क है नौलत्था। नौलत्था एक स्थान है, कहाँ पर? पानीपत में है। और लास्ट गांव आपका उचानी कला है, जहाँ पर लाइट पहुंचाई गई 29 नवंबर 1970 को, वो आपका करनाल में है। तो इसका जो राइट बनेगा, यानी कि बी सी बन जाएगा राइट आंसर। सी बिल्कुल सही है। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को ऊर्जा वर्ष घोषित किया गया है या फिर किया है? तो इसका जो राइट बनेगा 2010। 2010 यानी कि डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा में जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका निर्माण कहाँ पर किया गया? हरियाणा में जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण कहाँ पर किया गया है? सिरसा में। कहाँ पर? सिरसा। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। विश्व का पहला डबल स्टेक कैंटर ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहाँ पर किया? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर बनेगा रेवाड़ी। कहाँ पर? रेवाड़ी। तो यही बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, प्राचीन महाकाव्य कौन सा रहेगा? तो ये है आपका भगवत गीता, यानी कि ए बन जाएगा इसका राइट। ठीक है। और सबसे बड़ा पूछ ले तो आपका महाभारत रहेगा। ठीक है, सबसे बड़ा। हरियाणा के सबसे प्राचीन पार्टी कौन सी है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा की सबसे प्राचीन पार्टी है यूनिस्ट पार्टी। और इसकी स्थापना कब हुई? 1923 में इसकी स्थापना हुई है। तो बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध घनघोर नृत्य से है? तो इसका घनघोर नृत्य से किसका संबंध रहेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसका संबंध वैसे जिला पूछ ले तो हिस्सा रहेगा, गौरी देवी से संबंधित है। तो शिव पार्वती इसका राइट बन जाएगा। और एक छड़ी नृत्य आता है, वो भी कहाँ का प्रसिद्ध है? हिसार का प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट बनेगा, ए बिल्कुल सही आंसर है। ए बिल्कुल राइट है। हरियाणा किस जिले में कोई भी रेल मार्ग नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो जाएगा। फिलहाल अगर ये क्वेश्चन बन जाए किस जिले में कोई भी रेल मार्ग नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लगा सकते हैं मेवात। ठीक है, तो सी बिल्कुल राइट है। हरियाणा किस जिले में मॉडर्न रेल सुरंग स्थापित की जा रही है? तो ये सुरंग कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो इसका जो राइट बन जाएगा, अरावलियों की पहाड़ियों से, यानी कि मेवात और गुरुग्राम वाला जो एरिया है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग इसका राइट बनेगा गुरुग्राम सोहना से इसका संबंध रहेगा। तो डी बिल्कुल राइट बन जाएगा। तो दोस्तों एक छोटा सा सेशन था। अगर आपको रियल वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। और ये नंबर आपके सामने, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, आगे आपकी मर्जी है। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।